हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इन विजुअल क्लासेस। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट। इसमें मैं जीके के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेके आई हूँ जो कि रेलवे द्वारा पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। प्रत्येक सेट में 50 प्रश्न होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट 1। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में और ये हुई थी हेमू और अकबर के बीच। सेकंड है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य रक्तदाब होता है अधिकतम 120 मिलीमीटर तथा न्यूनतम 80 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे की चमक का कारण क्या है? तो हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अंबाला में, कृषि प्रायोगिक फार्म। उसके बाद है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो अध्यक्ष प्रमाणित करता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पिछले एग्जामों में आ चुके हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। सुंडा जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? सुंडा जल डमरू मध्य ये है जावा तथा सुमात्रा के बीच। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर। मछलियों के यकृत में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। मछलियों के यकृत का जो तेल होता है उसमें विटामिन डी की प्रचुरता होती है। फ्रेंड्स, रेलवे में साइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं साइंस के भी वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1969 ईस्वी में, पहली बार राष्ट्रीयकरण। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? तो शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? ये अयस्क है थोरियम का। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? तो राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? आप सभी लोगों को पता होगा, महात्मा गांधी जी ने दिया था। कौन से सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव, इनने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। जनगणना कौन सी सूची के अंतर्गत वर्णित है? ये संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में प्रथम बार रेल चलाई गई थी।
अर्थशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। ठीक है। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्थित है गोवा में। शहद में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान थी इल्तुतमिश की बेटी। पहली महिला शासका थी रजिया सुल्तान। चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? तो तंजौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो प्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी यूनानियों ने। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल संख्या होती है 12। बिंदुसार किस वंश का शासक था? बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। चक्रवात आने का कारण क्या है? निम्न दाब। निम्न दाब के कारण चक्रवात आते हैं। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो सन 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वालपोल। ये इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? ये होता है विषाणु के द्वारा, वायरस जो कहलाता है उसके द्वारा रेबीज नामक रोग होता है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया प्रपात है जेम्बेजी नदी पर। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सा संगठन करता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 12। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? सिनेमा का आविष्कार किया था निकोलस और जीन लुथिये ने। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी कुषाणों ने, और पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी यूनानियों ने। ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो के नीचे दी हुई रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।